नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और ग्रो डाइजेस्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड बिग लॉसेस और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज हम हर हफ्ते ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेकर आते हैं जो आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो है हाउ टू अवॉइड द बिग लॉसेस। सपोज आप एक कैब में बैठकर अपने ऑफिस जा रहे हैं और आपकी कैब का एसी खराब हो जाता है, तो आपके ड्राइवर को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, एसी ठीक करने में या फिर बिना एक्सीडेंट ड्राइविंग करने में? ऑब्वियसली आप यही चाहेंगे कि आपका ड्राइवर ड्राइविंग पर ही फोकस करे और आपको सही से सलामत ऑफिस पहुंचा दे, क्योंकि एसी ना चलने की वजह से आप अनकंफर्टेबल तो फील कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके ड्राइवर का फोकस ड्राइविंग की बजाय एसी पर होगा तो हो सकता है कि आप ऑफिस पहुंचे ही ना। उप्स। सिंपल टर्म्स में इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, यानी जो रिस्क सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले एड्रेस किया जाना चाहिए और उसके बाद उससे छोटा रिस्क, उसके बाद उससे छोटा एंड सो ऑन। अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाना सबसे बड़ा रिस्क है और एसी का ना चलना उससे थोड़ा कम रिस्क। इसलिए आपने सबसे पहले सबसे बड़े रिस्क को एड्रेस किया और आप यही चाहेंगे कि आपका ड्राइवर ड्राइविंग पर ही फोकस करे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि अगर मनी मैनेजर्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हमें उन पर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें खुद को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा होता है तो हमें उसका बेनिफिट मिले और अगर कुछ बुरा होता है तो हम उससे से ज्यादा बच सके, कम से कम सफरिंग हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट में हम बेसिकली फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करते बल्कि फ्यूचर के रिस्क को मैनेज करते हैं। चलिए अब यूनिवर्सा इन्वेस्टमेंट्स नाम के एक हेज फंड के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके फाउंडर है मार्क स्पिट्जनेगल। मार्च 2020 में कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनी के ऑपरेशंस बंद हो गए थे और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बंद हो गई थी। वहीं ग्लोबल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स की अगर बात की जाए, वो भी 30 to 40% से ज्यादा डाउन थी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स की म्यूचुअल फंड रिटर्न्स 50% से भी ज्यादा डाउन थे। लेकिन मार्च 2020 में यूनिवर्सा के फंड ने 3600% रिटर्न्स दिए। इसके फाउंडर मार्क स्पिट्जनेगल ने कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की नहीं बल्कि हम रिस्क मैनेज करते हैं और मार्च 2020 में उस रिस्क मैनेजमेंट के रिजल्ट्स भी देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स का गोल होता है कि उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स मिलनी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, डॉ जोन्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करने के लिए हमें किसी भी तरह की एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली उस इंडेक्स से किसी इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर कोई ये कर सकता है। इसलिए हम फंड मैनेजर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दें। इसलिए मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स ऐसी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं ताकि उनको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। लेकिन यूनिवर्सा की स्ट्रैटेजी अलग है। यूनिवर्सा के टोटल एसेट्स का अराउंड 97% हिस्सा S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्टेड है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूनिवर्सा में क्यों देते हैं? क्योंकि वो रिमेनिंग 3% को अलग तरह से मैनेज करते हैं जो मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स नहीं कर पाते। बहुत सालों तक यूनिवर्सा ने जो रिटर्न्स दिए वो इंडेक्स से भी कम थे, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स इस फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कार्स में एक एक्स्ट्रा फिफ्थ व्हील होता है जिसे हम स्पेयर व्हील या स्टेपनी कहते हैं। उस टायर का खुद का कुछ वेट होता है और अगर कार में ज्यादा वेट है तो कार के फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होती है। तो अगर उस फिफ्थ टायर को रिमूव कर दिया जाए तो बहुत सारा फ्यूल बच सकता है, लेकिन फिर भी हम उस फिफ्थ टायर को, स्टेपनी को, अपनी कार में हमेशा रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी हमारा टायर किसी ऐसी जगह पर पंचर हो जाता है जहां पर कोई रिपेयरिंग शॉप नहीं है तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कार कभी पंक्चर नहीं होती या फिर उन्हें स्टेपनी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो स्टेपनी रखते हैं और उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी बर्न करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, बड़े रिस्क को अवॉइड करना। यूनिवर्सा भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। जो इन्वेस्टर्स उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो कम रिटर्न में भी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो वो उस बड़े रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्सा के फंड मैनेजर्स ऑलमोस्ट 97% पैसा S&P 500 में इन्वेस्ट करते हैं और बचा हुआ 3% पैसा पुट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं।
पुट ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। हालांकि ये स्ट्रैटेजी उतनी सिंपल नहीं है जितनी सुनने में लगती है, और इसके फाउंडर मार्क स्पिट्जनेगल ने अभी तक ये रिवील भी नहीं किया है कि वो पुट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, इतने हाई रिटर्न्स कैसे उससे लेकर आते हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि वो रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अलग अलग इन्वेस्टर्स का रिस्क मैनेज करने का अलग अलग तरीका होता है, और मार्क स्पिट्जनेगल इसके लिए पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इसी तरह से कुछ मैनेजर्स रिस्क मैनेज करने के लिए अपने टोटल फंड का कुछ पोर्शन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली कुछ इन्वेस्टर्स गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इमरजेंसी फंड और बैकअप मनी को एफडीज में भी डालते हैं। लेकिन कंक्लूजन यही है कि इन्वेस्टिंग में हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, जबकि एक्चुअल में रिस्क को मैनेज करते हैं। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। हमें कमेंट करके बताइए कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। ये वीडियो ग्रो डाइजेस्ट का एक पार्ट है जो सारे ग्रो यूजर्स को उनके ईमेल पर भेजा जाता है। अगर आप भी इस डाइजेस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप www.grow.in/digest विजिट करके ग्रो डाइजेस्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म भी दिया है, तो आप इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम आपको एक बार फिर बता दें कि हम किसी भी फंड या स्टॉक को रेकमेंड नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.